আপনার মেয়েরা ঘুষ ছাড়া চাকরি পাবে, পাবেন আয়ুষ্মান ভারত কার্ড। মায়েরা দিদিরা পাবে 3000 টাকা প্রতি মাস আয়ুষ্মান ভারত কার্ড। আমার মায়েরা দিদিরা পাবে अन्नपूर्णा योजना 3000 টাকা প্রতি মাস। भारतीय जनता पार्टी सरकार হলে 7th पे कमिशन पाবে আমার पुलिस भाईरा। राज्य सरकारी कर्मचारीরা 7th पे कमिशन पाবে। भारतीय जनता पार्टी सरकार হলে আমার মায়েরা দিদিরা পাবে 3000 টাকা প্রতি মাস अन्नपूर्णा योजना। आपने नामांकन दाखिल किया है, शुभ मुहूर्त देख क्या था और जीत के लिए कितना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम पर भरोसा करने वाली पार्टी है। हम तो अपना सभ्यता, संस्कृति, अपना धर्म मानते हैं, अपने धार्मिक आचरणों को मानते हैं और मुहूर्त देखकर ही हम अपना काम भी करते हैं। और अभी पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा मुहूर्त चल रहा है जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होने का वर्ष है 2026। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक शेरा बंगाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा होगा और पश्चिम बंगाल में 2026 में कमल खिलेगा। इससे बढ़िया शुभ मुहूर्त और कुछ नहीं हो सकता है। रही बात उत्तर हावड़ा की, तो उत्तर हावड़ा की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। पिछले आज़ादी के बाद से आज तक उत्तर हावड़ा के नौजवानों को ना एक कॉलेज मिला, ना पीने के पानी का कोई समुचित व्यवस्था हुआ, जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारी चरम पर है, कल कारखाने बंद हुए, छोटे रोजगार बंद हो गए, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, जहां जनता की सुरक्षा देने वाला पुलिस खुद असुरक्षित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उम्मीदें हैं और उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन संसाधन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपनी राजधानी बनाई, कलकत्ता को, तो ना यहाँ सड़क का अभाव है, ना पानी का अभाव है, ना पोर्ट का अभाव है, सब कुछ है। लेकिन नहीं है तो इच्छा शक्ति, और ये इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो डबल इंजन की सरकार बनाकर पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल को मदद करके बंगाल के लोगों का जो भी विकास बाकी है, जिसका सपना देखे, वो सारा सपना आने वाले 5 सालों में पूरा होगा। चुनाव घोषणा के साथ ही देखा गया उत्तर हावड़ा के कई इलाकों में हिंसा की घटना होने वाली, क्या बोला? उत्तर हावड़ा के जो विधायक हैं वो जब 2021 में चुनाव जीते थे तो 1 महीना के अंदर ही उत्तर हावड़ा में गुंडों का तांडव हुआ। पुलिस पर गोली चली, अपराधी पकड़े नहीं गए, थाना के बाहर ओसी मार खाया, अपराधी पकड़े नहीं गए। पिलखाना में पुलिस बार बार मार खाती है, पुलिस छुपती है। जहां पुलिस खुद ही असुरक्षित है वहां अपराध बढ़ेगा, स्वाभाविक है। पिछले दिनों गौतम चौधरी जी के बहुत प्रिय एक व्यक्ति ने एक नौजवान को गोली मारी। विषय था कि दोनों लोग ही टीएमसी के थे, मारने वाला और मरने वाला। अभी कुछ दिनों पहले भी गोली चला सलकिया में, उसमें भी दोनों पक्ष तृणमूल के ही थे। अब टीएमसी अपराध और टीएमसी में कोई अंतर नहीं है। हम लोग तो बोलते हैं कि टीएमसी माने टोटली मैनेज्ड बाय क्रिमिनल्स। ये पार्टी ही अराजकता की पार्टी है। तो गौतम चौधरी जी से आप बहुत उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लोगों को उम्मीद था कि वो चुनाव जीतेंगे तो कॉलेज बनाएंगे, बच्चों के हाथ में पेन पकड़ाएंगे, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद उत्तर हावड़ा को यूनिवर्सिटी बना दिए गुंडों का, जो हाथों में तमंचा लेकर लोग घूमते हैं। ऐसे अपराधी से उत्तर हावड़ा के लोग अब जान बचाना चाहते हैं। देखा जा रहा है कि पहली बार
जब नामांकन दाखिल हो रहा है उस दौरान भी वोटर लिस्ट की तालिका तैयार की जा रही है, लोग लाइन में खड़े हैं। आप पश्चिम बंगाल के डेमोग्राफी के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप ही का मीडिया दिखाया था कि एक व्यक्ति का 400 बेटा, और कहीं कहीं देखा गया है कि एक ही आदमी का 5 बाप। ये अगर SIR नहीं हुआ होता तो इतना बढ़िया बढ़िया बात आपको सुनने को समझने को नहीं मिलता। 12 साल की उम्र में किसी का 13 ठो बच्चा हो गया है। ये SIR नहीं होता तो बंगाल में, अब पूरे देश में SIR का काम हुआ, कहीं कोई असुविधा नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में इतने अनुप्रवेशकारी हैं, इतने घुसपैठिया हैं, इतना जाली कागज बनाकर लोग अपना नाम मतदाता सूची में रखें कि इसको चुनना, देखना है, इसको ठीक करना है। चुनाव आयोग के लिए भी बड़ा मशक्क़त का काम है। अब सोच लीजिए SIR का काम चल रहा है और चुनाव घोषणा हो गया है, नामांकन हो गया है, और 1-2 दिन के अंदर ही एक जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आ जाएगा और उसी मतदाता सूची पर चुनाव होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आ पाएगा, लेकिन मुझे ऐसा भरोसा है कि चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया है। और 91 लाख लोगों का जो है लिस्ट से अभी नाम बाकी नहीं, आप तो पहले ही बताइए, हर वोटर लिस्ट में, हर पार्ट में 150-200 मरा हुआ आदमी है, तो पश्चिम बंगाल में ये संख्या ऐसे बड़ा आश्चर्य का क्या बात है इसमें? हर पार्ट में अगर 150-200 मृत वोटर का नाम है तो इनका मुर्दा को लेकर चुनाव लड़ने का व्यवस्था था क्या? ममता बनर्जी तो मुर्दा के नाम पर चुनाव जीतती हैं, नो ट्रेस वोटर के नाम पर जीतती हैं। इस बार छप्पा मारने का कोई स्कोप नहीं है, इसीलिए मंच पर खड़ा होकर कुछ भी बोल रही है, किसी को साला बोल रही हैं, कभी कुछ बोल रही हैं, कभी गाली दे रही हैं। वो अव्यवस्थित हो गई हैं। उनका सारा जो गणित था, ना इस बार उनका पैर टूटा है ना हाथ टूटा है, इस बार उनका भाग्य फूटने वाला है। नहीं, वो तो कितना भी वोट से जीतेंगे, रात को सपना देखना है, सवेरे बोल देना है। जनता पूछ रही है कि 5 साल में क्या किए हैं, तो बोलते हैं कि पब्लिक रिपोर्ट कार्ड देगा। कल भगवान रिपोर्ट कार्ड दे दिए हैं, 15 मिनट के बारिश में पूरा उत्तर हवड़ा डूब गया है, लोगों ने देखा है, रिपोर्ट कार्ड उनका बनकर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी मायरा दीदीरा पावे 3000 टाका प्रति मास अन्नपूर्णा योजना पावेन 5 लाख टाका आयुष्मान भारत कार्ड। আমার দিদিরা বাড়িতে ঘুরবে, কাজ করবে, রাত্রিবেলা যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না। আপনার সুরক্ষার গ্যারান্টি নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী। আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঘুষ ছাড়া চাকরি পাবে। বিজেপি সরকার হলে 45 দিনের মধ্যে 5 লাখ ভ্যাকেন্সি বের করবে নরেন্দ্র মোদী। আপনি পাবেন আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, 5 লাখ টাকা ট্রিটমেন্ট।